हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेमंत यादव टैक्स सपोर्ट पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बारे में। जेई सिविल इंजीनियरिंग की न्यू वैकेंसी आ गई हैं, जिसके बारे में डिटेल में जानकारी इस वीडियो में देंगे हम। इसके लिए फॉर्म स्टार्टर 7 मई से हो जाएंगे, 7 मई 2024 से। और फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट होगी 7 जून 2024। एक मंथ का टाइम है आपके पास। और एक बात और, जो भी सिविल इंजीनियर यानी सिविल डिप्लोमा किए हैं, जिसने भी सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, उसके पास पैट एलिजिबल होना चाहिए। पैट में एग्ज़ाम दिया होना चाहिए उसका। और उसके बाद केवल सिविल इंजीनियर के लिए यानी सिविल डिप्लोमा वाले ही हैं। सिविल के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले ही कहा है कि आप फॉर्म सबमिट करने के 7-6 के बीच में फॉर्म सबमिट कर दें। उसके बाद आपका कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर आपके साथ तक आपने फॉर्म फिल कर दिया है और उसमें कोई भी मिस्टेक है यानी कोई भी करेक्शन करना है, तो आप 14 तारीख तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं। आपको उसके लिए 7 दिन टाइम दिया जाएगा। उसमें आप अपने नाम की स्पेलिंग, अपने पिताजी के नाम की स्पेलिंग, एजुकेशन डिटेल, एड्रेस डिटेल और आपके और भी कोई मिस्टेक हो, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह, उसे री अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इनकी गाइडलाइंस क्या है? इनकी गाइडलाइंस के अनुसार आपको ऑनलाइन यूपी ट्रिपल एस सी कोविन के माध्यम से करना है, जिसमें आपको अपने पैड के रजिस्ट्रेशन नंबर या अपने मोबाइल नंबर्स के OTP के ज़रिए लॉगिन करने के बाद करना है। जिसमें आपको यही करना, पैड रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लॉगिन करके ऑथेंटिकेशन के बाद आपको अप्लाई करना है। या OTP के थ्रू कर सकते हैं, या व्यक्तिगत विवरण यानी अपना नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डिटेल भर के भी आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई प्रोसेस जेई का दिखेगा, उस पर प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, प्रदेश, निवास संबंधी, श्रेणी संबंधी सभी, और अपने जिस पद के लिए आपको एलिजिबल हो वो, और आपने वो जिस योग्यता धारण संबंध में यस और नो का विकल्प करने के बाद बोर्ड, संस्थान, विद्यार्थी उत्तीर्ण का बर्थ सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर, आर्थिक संबंधी प्रमाण पत्र और आगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज के नीचे इंटर वेरिफिकेशन कोड दिखाया गया है। वेरिफिकेशन कोड डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको नया आवेदन और आप उसमें आगे कंटिन्यू करें। तो आगे कंटिन्यू में आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप व्यू
हस्ताक्षर व्यू व्यू करके ही कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें या आप जैसे भी ऑनलाइन करवाएं तो उसे कहते हैं व्यू करके ही कंटिन्यू करें। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे के सिग्नेचर भी अपलोड हो जाते हैं गलती से, तो व्यू करने पर आपको वो इमेज लार्ज साइज में दिखेगी और सही से दिख जाएगी। उसके बाद अन्य विवरण में यह भाग केवल सिलेक्ट किए गए पदों के संबंध में वरीयता को अंकित करना होगा और यदि कोई हो तो इसके संबंध में यस और नो करें, अगर अदर कोई हो तो। और अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2000 में दर्ज किया गया स्थानीय व पत्राचार पता स्वतः ही प्रदर्शित होगा। आपको पहले पैट का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें जो रजिस्ट्रेशन डिटेल भरी थी वही डिटेल आपने यहाँ पर जाएगी और घोषणा पत्र डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन करने के बाद आपको भुगतान करना, पेमेंट करना। पेमेंट आप UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। UPI पेमेंट करने के बाद फाइनल प्रोसेस करके फाइनल सबमिट करके अपने, अगर आप प्रिंट आउट ले लें और अगर फिर भी पेमेंट हो जाने के बाद कोई भी दिक्कत होती है तो अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID या डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करके आगे भी प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन साधन नहीं है, UPI पेमेंट, नेट बैंकिंग वगैरह नहीं है, खुद से कर रहे हैं पेमेंट, तो आप वहाँ से चालान प्रिंट आउट कर लें, खुद करना चाहते हैं, और उसको SBI में जमा करा दें। SBI में जमा कराने के बाद उसमें जो उन्होंने ट्रांजैक्शन ID दी होगी तो आप डबल वेरिफिकेशन मोड पे जाके ट्रांजैक्शन ID को भर के और सबमिट कर दें। और भुगतान सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से फाइनल सबमिट हो जाएगा। आवेदन का शुल्क, आपको फ़ी कितना पेमेंट करना है? फ़ी बहुत कम है, नॉर्मल तो सभी के लिए, सभी OBC, SC, ST, जनरल या EWS या PWD किसी के भी 25 रुपये है सभी के लिए। 25 रुपये पेमेंट करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें लिखा है कि फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेना है, ठीक है। आपको प्रिंट आउट अगर नहीं लेना, सेव करना चाहते हो तो प्रिंट कॉपी उसे सेव कर लें। आगे की प्रोसेस के लिए वो चाहिए, एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे वो मिल जाएगा सब कुछ। डैशबोर्ड आवेदन संशोधन, आवेदन में आप क्या क्या संशोधित कर सकते हैं। अगर आप तो कुछ भी गलत हो गया तो OTR करने में जो भरा होगा वही प्रदर्शित होगा। लेकिन अगर OTR में भी कुछ गलत हो गया आपका तो उसे संशोधित कर सकते हैं, यानी सही कर सकते हैं। सही करने के लिए, करेक्शन के लिए आप अपने नाम की स्पेलिंग, पिता के नाम की स्पेलिंग, पत्राचार यानी एड्रेस और श्रेणी, जाति, लिंग और अदर जो कोई भी संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी, और संशोधन 14/6 से पहले ही कर दें। अगर कुछ भी मिस्टेक है तो उसके बाद आपकी कोई भी त्रुटि सुधारी नहीं जाएगी। वैकेंसी की बात करें, इसमें कुल वैकेंसी आपने थंबनेल पे देखी होंगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग एरिया में आपकी वैकेंसी ऐसी है। ये उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ में है, सीनियर। इसका ग्रेड ₹42,000 लेवल 6 का पेवेल होगा। इसमें अनुसूचित यानी OBC
पिछड़ी जात के लिए, SC के लिए 144 और जनरल के लिए 513 वैकेंसी थी। टोटल 1092 वैकेंसी, ये स्थायी और अस्थायी दोनों थे। ऐसे ही इसमें जल निगम बाकी की, तो मैं इसका प्रिंट PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप अपने कोई भी वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी इससे ले सकते हैं, और आप जिसके लिए एलिजिबल हो वो देख सकते हैं। तो जनरल के लिए इसमें टोटल 1324 है, और OBC के लिए 766 वैकेंसीज है, 766 वैकेंसी है। और ST के लिए 444, ST के लिए 31, SC के लिए 447। इसके बारे में दिव्यांग क्या उनका अलग से रहेगा, कौन कौन से दिव्यांग रह सकते हैं, यानी B ब्लाइंड, ये शॉर्ट फॉर्म से, LV लो वर्डिंग कम दृष्टि, D बधिर। उसके बाद आरक्षण पॉलिसी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर के विद्यमान शासनादेश है, उसके अनुसार ही आपको आरक्षण की। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो उसके लिए अलग आरक्षण डिटेल रहेगी। दिव्यांगों के लिए 30 जुलाई 2021 में जो फाइल नंबर अकॉर्डिंग जो प्रावधान है उसके आरक्षण अनुमत किया गया। इसी सभी के लिए अलग अलग आरक्षण। हाँ, अर्हता यानी एलिजिबिलिटी, हाँ डिटेल या कुछ भी मान लो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपको कितना कितना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में आपको अनिवार्य है उत्तर प्रदेश लोक निर्माण समूह घ के लिए सेवा नियमावली 4 के अनुसार सिविल के सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए। माध्यमिक परिषद हाई स्कूल परीक्षा का हाई स्कूल होना चाहिए सीधी, और 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा 3 ईयर का। और उसके संबंध में लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश संबंध में विशेष सचिव लोक निर्माण विज्ञापन के साथ संलग्न। अदर क्या है, अगली में यह है उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ अवर अभियंता योगी ग्रामीण अभियंत्र विभाग सहायक विकास अधिकारी। इसके लिए अनिवार्य क्या है, आपको सीधी के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखना होगा, ठीक है। सभी के लिए डिप्लोमा है, और इसमें B सर्टिफिकेट और लिया है NCC के, और 2 वर्ष तक सेवा की हो। स्पेशल जो सीनियर ऑफिसर के लिए सहायक विकास अधिकारी के रूप में जो रहेंगे उनके पास 2 साल की न्यूनतम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो विदाउट एक्सपीरियंस है उनके लिए कुछ, ऐसे ही सभी में अलग अलग। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा तो सब पे होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग का 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा यही 18 से 40 के बीच है, 18 और 40 के बीच, और ये काउंट की जाएगी 1/7/2024 की, ठीक है, 1/7/2024 के अकॉर्डिंग। सभी में जूनियर इंजीनियर जल विभाग के लिए इसमें आपको 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और 40 वर्ष से कम हो, 40 वर्ष से अधिक ना हो, और जुलाई को 21 वर्ष, यानी जुलाई में 7वें महीने में आपकी 21 हो गई है।
आधार प्रत्येक कैटेगरी के अलग अलग हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी जिनके लिए 18 चाहिए, ये अवर अभियंता सिविल इंजीनियर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग। इसमें आपके पास 18 से 40 होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन आगे देखते हैं, एज रिलैक्सेशन होगा कुछ तो नहीं तो लिखित परीक्षा इसमें क्या है, विभिन्न पदों के सापेक्ष 15 गुना। इसमें पहले लिख रखा है कि जितने फॉर्म भरे जाएंगे और जितने एग्ज़ाम में इन्वॉल्व होंगे उसके वैकेंसी के 15 गुने आपको मिलेंगे। यानी लगभग 2800 वैकेंसी है, उसमें 15 का गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा उतने बच्चे लिए जाएंगे। उसके बाद आगे करते हैं, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख करने होता है। जो भी आपकी गलती अगर हो जाए, कुछ भी ऑप्शन छोड़ना नहीं, देख लेने जो भी मैंडेटरी ऑप्शन आएंगे उन सबको फिलअप करना है। जात प्रमाण पत्र का फॉर्मेट ये रहेगा, जो भी आपके तहसीलदार वगैरह निकालते वही जात प्रमाण पत्र। और ये भी अनुसूचित जाति के लिए जात प्रमाण पत्र। ये सभी प्रमाण पत्र इंग्लिश में आपके लिए चाहिए। ये फॉर्मेट है जो आपके एरिया का साइबर कैफे वाला बना के देगा। फॉर्म भरते टाइम फॉर्म में सभी बातों का ध्यान रखें, कुछ भी चीज़ गलत हो जाए तो उसे करेक्शन डेट से पहले ही सही कर लें। मेन बात है पैट होना चाहिए, पैट एक बार तो पैट दिया होना चाहिए, पैट का रजिस्ट्रेशन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल कुछ चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और फॉर्म कैसे फिलअप करना, जैसे ही फॉर्म डलना स्टार्ट होगी मैं इसका एक वीडियो बना के लिए आपको इसकी जानकारी मिलती रहे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और लाइक करें।